आ रहा था आप लोगों से कांटेक्ट करने का। चलिए बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे, एफ एंड ओ के बारे में। तो ये डेरिवेटिव्स का एक हिस्सा होता है, यानी ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी वैल्यू पर जो है हम अंडरलेइंग असिस्ट लगाते हैं, जैसे कि शेयर्स हो गया, इंडेक्स, गोल्ड, ईटीसी पर हम डिपेंड करती है। ठीक है। अब फ्यूचर्स क्या होते हैं? यानी फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप पहले से ये तय करते हो कि किसी असिस्ट को फ्यूचर डेट पर एक फिक्स्ड प्राइस पे खरीदेंगे या बेचेंगे। एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो अपने रिलायंस का आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जो कि 2500 में आपने ख़रीदा। अगर फ्यूचर में उसका प्राइस 2700 हो गया तो आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अगर वो 2300 का हुआ तो आपको लॉस हो गया। इट मीन्स कि फ्यूचर में ऑब्लिगेशंस, यानी आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि डील पूरी करनी ही होती है आपको। आपने कितने साल का लिया है और किस बेसिस पे लिया है, आपने ये सोच करके लिया होगा कि यहाँ प्रॉफिट होगा, यहाँ लॉस होगा हमको। ठीक है। अब आते हैं हम ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस में आपको राइट मिलता है कि ऑब्लिगेशन नहीं होते। इट मीन्स कि इसमें दो टाइप के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होते हैं। तो कॉल ऑप्शन में बाई करने का राइट होता है आपको, लेकिन पुट में सेल करने का भी राइट होता है। अगर आपने जैसे कि ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन ले लिया है तो उसमें आप बाई करने के लिए हकदार हो। अगर आप पुट ऑप्शन से उसको करते हो तो आपको सेल करने के लिए आपको राइट्स मिल जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 50 रुपीज़ का प्रीमियम दे करके कॉल ऑप्शन लिया। ठीक है। तो प्राइस इसमें क्या हुआ, आपका बढ़ा तो आपको प्रॉफिट मिल गया। अगर प्राइस नहीं बढ़ता है तो मैक्सिमम लॉस आपका सिर्फ 50 रुपीज़ ही होगा। इट मीन्स कि जितना आपने लिया है उतना ही आपका होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शंस में जो है होता है वो रिस्क लिमिटेड होता है। बायर्स के लिए ये तो होता ही है, लेकिन जो सेलर्स होते हैं उनके लिए रिस्क होता है। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में आपको समझ में आ गया। आपके सामने कुछ इमेजेस मैंने लगा रखा है, आप लोग उसको देखिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि एफ एंड ओ का क्या मीनिंग होता है। अब आप लोग किस किस ब्रोकर ऐप से यूज़ करके लगाते हो तो ये आप पे डिपेंड करता है कि वो आपके कितने चार्जेस लेंगे इन सब चीज़ें के। फ्यूचर्स के कितने चार्ज होंगे, ऑप्शंस में अगर लगाते हो तो कितने चार्जेस होंगे, वो उनके खुद के चार्जेस जो होते हैं वो क्लियर्स होते हैं। 1% या 1.5% या फिर किसी किसी में जितना प्रॉफिट होता है उसका कुछ 1% समथिंग लगता है आपका। चलिए अब हम एफ एंड ओ को क्यों यूज़ करते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए जो होता है वो ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेडिंग रिस्क से बचने के लिए होता है। ठीक है। और आपका लेवरेज, यानी कि कम पैसे में बड़ा ट्रेड करने के लिए होता है। ये तीन चीज़ें जो होती है ये हम इसके लिए यूज़ करते हैं। सभी चाहते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएं और सभी लोग आजकल एफ एंड ओ में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, लमसम में, कई चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बिना नॉलेज के अगर आप यूज़ करोगे तो वो आपके लिए बेकार है। चलिए ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं जो हम आपको बता दें। एफ एंड ओ में अगर आपने कुछ ज़्यादा ही पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो बहुत ही हाई रिस्क होता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो सडन मिलता है और फिर उसके बाद लॉस भी बहुत सडन में ही होता है। तो बिगनर्स के लिए डायरेक्ट शुरू करना ये रिस्की हो सकता है बिना नॉलेज के। तो प्रॉपर नॉलेज और स्ट्रैटेजी आपको इसमें बनाना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट से पहले। ठीक है। सिंपल फ़र्क देखेंगे, रियल स्टॉक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लेते हैं कि तुमने अगर टाटा मोटर्स पर ट्रेड करते हो आप, तो फ्यूचर में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो। ठीक है। और ऑप्शन में क्या होता है कि पुट एंड कॉल का लेते हैं हम। कॉल में हमने आपको बताया कि आपको बाय करने का राइट्स होता है और पुट में आपको सेल करने का राइट होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होता है हमारा कि एफ एंड ओ ज़्यादातर बिगनर्स पैसा इसमें जितना लगाते हैं अधिकतर खो ही देते हैं, लॉस हो जाता है उसमें। तो ग्लैम्बिंग नहीं करना है आपको, और बिना नॉलेज के तो बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले बेसिक और प्रैक्टिस ज़रूरी है, आपको पेपर ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन करने से पहले आप उसके बारे में पहले पूरी तरीके से रिसर्च कर लो, कंपनी के बारे में देख लो, कॉल एंड पुट के बारे में आप समझो ये कैसे वर्क करता है और इसके क्या क्या स्कीम्स होते हैं, कितने % आपके चार्जेस कटेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एफ एंड ओ में।
ठीक है। तो स्टार्टिंग आप बिगनर्स हो तो प्लीज़ इससे मत करना, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म लमसम से स्टार्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम इसी के टॉपिक के बारे में बनाएंगे, और इसी तरह चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।